क्या जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो के करीबियों ने एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न किया? क्या जयराम महतो के करीबियों ने पार्टी ज्वाइन करने की चाहत रखने वाली एक महिला से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी? क्या जयराम महतो ने ईव टीजिंग पीड़िता के लिए न्याय और आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जगह पीड़िता पर केस वापस लेने को कहा? क्या जयराम महतो ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर विषय में खुद ही न्यायाधीश बन जाने की कोशिश की है? क्या जयराम महतो पुलिस पर दबाव बनाकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला? आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं, क्योंकि यह मुद्दा अब बेहद गर्म हो चला है। सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा बड़ाइक ने जेएलकेएम प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम महतो के करीबी भोला महतो पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सुषमा बड़ाइक ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत की और SC/ST थाने में केस दर्ज कराया है। सुषमा बड़ाइक ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक जयराम महतो ने उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया और कहा कि विधानसभा सत्र में वह सुषमा के सामने आरोपी भोला महतो को डांट लगाएंगे, उनकी क्लास लेंगे। सुषमा बड़ाइक ने आरोप लगाया है कि 6 जून को रात करीब 8:30 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में डुमरी विधायक जयराम महतो का करीबी भोला महतो ने कार के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। सुषमा बड़ाइक का आरोप है कि भोला महतो ने उनसे कहा कि यदि राजनीति में बड़ा बनना है तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इस बीच सुषमा बड़ाइक और जयराम महतो का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें डुमरी विधायक पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि द फोर्थ पिलर इस वायरल वीडियो की ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल ऑडियो में जयराम महतो कथित तौर पर सुषमा बड़ाइक से कहते हैं कि आपसे अपील है कि आपने भोला और विराट के खिलाफ जो केस दर्ज कराया है, प्लीज उसे वापस लीजिए। मैं विधानसभा सत्र में आपके सामने दोनों को डांट लगाऊंगा। यदि उन लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो उनको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। इस ऑडियो में सुषमा बड़ाइक कहती हैं कि मैं पहले से ही काफी संघर्ष कर रही हूं, कई केस लंबित हैं और मुझे जानलेवा धमकियां मिलती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूं और यदि मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या करूंगी? जयराम महतो कहते हैं कि आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन प्लीज अभी वो केस वापस लीजिए। बाकी आपको जब भी जरूरत होगी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको न्याय मिलेगा। सुषमा भी कथित तौर पर यह कहती हैं कि क्या आप खुद भोला और विराट को डांट लगाएंगे? जवाब में जयराम महतो कहते सुने जा सकते हैं कि हां, मैं विधानसभा सत्र के दौरान आपके सामने उनको डांट लगाऊंगा। रांची बेस्ड एक स्थानीय समाचार पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सुषमा बड़ाइक ने इस केस के बारे में विस्तार से बातचीत की। सुषमा बड़ाइक ने बताया कि उन्होंने SC/ST थाने में दिए लिखित शिकायत में भोला महतो और विराट महतो को नामजद आरोपी बनाया है। हालांकि छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप केवल भोला पर लगाया है, वहीं विराट महतो पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। सुषमा बड़ाइक का आरोप है कि मई महीने में उनसे भोला महतो और विराट महतो ने जयराम महतो से मुलाकात कराने के एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। उन्होंने बाद में जयराम महतो से मुलाकात भी की। वहीं सुषमा बड़ाइक के मुताबिक 6 जून को रात 8:30 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में कार के भीतर भोला महतो ने उनके साथ छेड़खानी की, पार्टी में बड़ा पद देने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की और कार में ही दुष्कर्म का प्रयास किया। बकौल सुषमा, भोला महतो ने कहा कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना सामान्य बात है। सुषमा बड़ाइक का कहना है कि वह काफी डर गई थी और उन्होंने बमुश्किल खुद को बचाया। उन्होंने रांची के सीनियर SP को पत्र लिखा और इस वारदात की पूरी जानकारी दी। जब वहां से रिस्पांस नहीं मिला तो SC/ST थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सुषमा बड़ाइक ने आरोप लगाया है कि जयराम महतो के दबाव की वजह से पुलिस भी सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। हालांकि ये सही है या नहीं ये तो सुषमा बड़ाइक जानती हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा हम आपको बस वही बता रहे हैं। इस बीच जेएलकेएम लीडर मनोज यादव ने सुषमा बड़ाइक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए कोई पैसा नहीं मांगता, तो कोई जयराम महतो से मिलाने के लिए क्यों पैसे मांगेगा? मनोज यादव ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया कि सुषमा बड़ाइक को पार्टी का चेहरा बनाने का वादा किया गया था। मनोज यादव ने कहा कि जेएलकेएम का केवल एक ही चेहरा है, वह जयराम महतो है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मनोज यादव ने कहा कि पार्टी ने अंदरूनी जांच कमेटी बनाई है, पुलिस भी अपना काम करेगी, हमने कभी पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं किया है। यह कहना है मनोज यादव का, जो जेएलकेएम लीडर है।
सुषमा बड़ाइक ने कहा कि जो जेएलकेएम पार्टी और इसके नेता जयराम महतो सत्य, न्याय, संविधान और अधिकार की बात करते हैं, उन्होंने ही एक पीड़िता की आवाज दबाने की कोशिश की। दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय मुझ पर ही केस वापस लेने का दबाव बनाया। मैं काफी टूट गई हूं। सुषमा बड़ाइक के आरोपों में कितनी सच्चाई है? पुलिस में दी गई लिखित शिकायत में कितना दम है? क्या वाकई भोला महतो और विराट महतो ने सुषमा बड़ाइक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी? और क्या वाकई जयराम महतो ने केस वापस लेने का दबाव बनाया? ऐसे कई सवाल हैं जो जांच का भी हिस्सा हैं। हालांकि कथित ऑडियो में यदि आवाज जयराम महतो की है तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जगह पीड़िता पर ही केस वापस लेने का दबाव बनाया और खुद ही न्यायाधीश की तरह आरोपियों को डांटने की सजा देने का आश्वासन दे दिया। ये काफी शर्मनाक बात है। हालांकि मैं फिर से इसे रिपीट करता हूं कि जो आरोप सुषमा बड़ाइक ने जेएलकेएम के नेताओं पर लगाए हैं, कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं, वे कितने सही हैं नहीं हैं वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जेएलकेएम और जयराम महतो की पार्टी फिलहाल चर्चा के केंद्र में है और यह दूसरी बार ऐसा मामला है। रजनी रवानी का एक पहला मामला था, सुषमा बड़ाइक का यह दूसरा मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के महिला केंद्रित इस तरह के विषयों को लेकर पार्टी की इमेज जिस तरीके से क्रिएट हो कि महिलाएं, खास करके महिला की जो पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, महिला नेत्री हैं, उनको पार्टी से दूरी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जयराम महतो भी, पार्टी के वरीय नेता भी कम से कम सामने आए और इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जानकारी दे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि आखिर सुषमा बड़ाइक वर्सेस भोला महतो और विराट महतो को लेकर पूरा मामला आखिर क्या है और क्यों उन्होंने केस नहीं करने का या यूं कहें कि केस वापस लेने का दबाव बनाया है। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमने सिर्फ वही बातें बताई जो खबरें थी, ना कोई विश्लेषण, ना कोई टिप्पणी। जो बातें सुषमा बड़ाइक के द्वारा कही गई वो बात हमने आपको बताई। लिखित शिकायत में जो बातें उनके द्वारा बताई गई थी वो बात हमने आपको बताई। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक शेयर भी कर सकते हैं। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।